नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 9 नवंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत और इटली के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो बताइए। देखो, अभी हाल ही में भारत और इटली के बीच टोटल 15 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। अब ये 15 एग्रीमेंट किन सेक्टर में है? देखो, जैसे फिशरी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, टूरिज्म, डिफेंस, मीडिया, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि ये 15 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। देखो, भारत की तरफ से थे नरेंद्र मोदी जी और इटली की तरफ से थे ग्यूसेप कॉन्टे। यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ, GIUSEPPE, ग्यूसेप कॉन्टे। याद रखेगा, पूछा जा सकता है कि ग्यूसेप कॉन्टे किस देश से संबंधित हैं। तो ये इटली से संबंधित हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट है इटली। तो सबसे पहले आप इटली की लोकेशन देखिए। देखो, ये इटली की लोकेशन है, ठीक है। और इटली की कैपिटल क्या है? इटली की कैपिटल है रोम। और देखो, रोम में ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी है, याद रखेगा। और यहाँ की जो करेंसी है इटली की, ये करेंसी है इटालियन लीरा। यहाँ के अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो ये है सर्जियो मैटरेला। फिर से बोलता हूँ, सर्जियो मैटरेला यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। देखो, ये वाला जो एरिया है ना, ये है एडिटिक सी। अच्छा, ये बताइए, यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में पाए जाते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट, तो ये है जर्मनी में। याद रखिएगा, यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के किस स्थान से रो पैक्स सर्विस का शुरुआत की है? बताइए। तो देखो, अभी हाल ही में मोदी जी ने गुजरात के हजीरा से इसको लॉन्च किया है। ये तस्वीर में देखिए आप। देखो, ये जो सर्विस चलेगी ना, ये गुजरात में हजीरा और हजीरा से लेके घोघा के बीच में ये जो डिस्टेंस है ना, ये तकरीबन 370 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और जब ये सर्विस चलेगी, रोपैक्स सर्विस का क्या मतलब है? इसका मतलब है रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर सर्विस। तो इसके माध्यम से ये डिस्टेंस 90 किलोमीटर का रह जाएगा। और जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो टाइम भी कम लगेगा। इसमें तकरीबन 4 घंटे में ही इस पूरे सफर को तय कर लिया जाएगा। तो याद रखेगा, ये जो रो पैक्स फेरी सर्विस है, ये गुजरात में हजीरा से घोघा के बीच में चली है। अच्छा, एक बात और याद रखेगा, भारत की पहली सी प्लेन सर्विस अभी कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था, ये भी गुजरात में ही स्टार्ट हुई थी। गुजरात में कहाँ पे? गुजरात में जो नर्मदा जिला है ना, नर्मदा जिले के पास है केवाड़िया। और केवाड़िया में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ से लेके गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है, यहाँ पर है साबरमती रिवर फ्रंट। इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये तकरीबन 200 किलोमीटर का है। तो वो जो सी प्लेन सर्विस चलेगी, उससे ये 200 किलोमीटर के डिस्टेंस को 40 मिनट में ही कवर कर लिया जाएगा। याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो, ये गुजरात की कैपिटल है, क्या है? गांधीनगर। सीएम कौन है गुजरात के? सीएम है विजय रूपाणी। गवर्नर कौन है? गवर्नर है आचार्य देवव्रत। बाउंड्री इसकी 3 राज्यों के साथ लगती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जिलों की संख्या 33 है। लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीटें हैं। अगर चीफ जस्टिस की बात करें, गुजरात की हाईकोर्ट अहमदाबाद में स्थित है, जहां पर चीफ जस्टिस है विक्रम नाथ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने जेल के कैदियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 20 लाख रुपए का फंड दिया है? आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। देखो, यहाँ पे फ्री केरला लिख दिया। दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, उड़ीसा लिख दीजिए। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, केरला। अब इसमें हुआ क्या है? केरला की सरकार ने ये कदम उठाया कि जो जेल में कैदी है ना, उनके बच्चों की शिक्षा किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो। तो इसलिए सरकार ने ये 20 लाख रुपए का फंड दिया है। अब ये 20 लाख में से जो 15 लाख दिए जाएंगे, ये दिए जाएंगे बेसिक एजुकेशन के लिए, और बचे हुए जो 5 लाख हैं, ये प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं केरला के बारे में। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। अगर सीएम की बात करें केरला के, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बाउंड्री इसकी कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ टच होती है। जिलों की संख्या 14 है। लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 141 सीटें हैं। अगर हाईकोर्ट की बात करें तो केरला की हाईकोर्ट कोची में बेस्ड है, जहां पर चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। और देखो, केरला और ये जो लक्षद्वीप यूटी है, इन दोनों की जो जुरिस्डिक्शन है, ये कोची हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की तीनों सेनाओं ने कहां पर बुल स्ट्राइक अभ्यास किया है?
बताइए। तो देखो अभी हाल ही में इंडिया की जो तीनों सेनाएं ना, उन्होंने मिलकर इस एक्सरसाइज को आयोजित किया है। तो ये हुई है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी कहाँ पर, यहाँ पर एक जगह है टेरेसा आइलैंड। देखो ये ऐसे पूछा जा सकता है कि टेरेसा आइलैंड कहाँ पर स्थित है। तो ये याद रखेगा, ऑप्शन में दिए जा सकते हैं जैसे बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन। तो इस क्वेश्चन का बंगाल की खाड़ी सही होगा, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। याद रखेगा कहाँ पर हुई है, टेरेसा में। अच्छा ये बताइए, अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल सेपरेट करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार को। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र किस राज्य में बना है? देखो जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया का फर्स्ट एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर ये कहाँ पर सेटअप हुआ है? ये केरला की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर एक जगह है कोट्टूर, यहाँ पर ये सेटअप हुआ है। और अब इसी एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर यही बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट केयर एंड क्यूर सेंटर। याद रखिएगा, केयर एंड क्यूर सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा यही बन गया है। तो ये पूछा जा सकता है ये केरला में कहाँ पर है? केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में कोट्टूर है, याद रखिएगा वहां पर है। अच्छा ये बताइए, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल ये कहाँ पर सेटअप हुआ है, तो देखो आपको इस न्यूज से लग सकता है कि ये भी केरला में ही है, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया जाए तो ऐसे दिया जाएगा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरला या फिर तमिलनाडु। तो बताइए क्या आंसर होगा? देखो भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में से खुला है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन में जाएगा नहीं दिमाग किसी भी स्टूडेंट का, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर केरला नहीं, उत्तर प्रदेश का मथुरा होगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल सेटअप हुआ है, मतलब खुला है वहां पर। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर था? इस क्वेश्चन का आंसर है जो लार्जेस्ट एलिफेंट केयर सेंटर है ये केरला में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन बना है बताइए? ज्ञानेंद्रो निंगोमबम, हाशिम थापी, के शर्मा या जैकिंडा एर्डन। तो देखो ये ज्ञानेंद्रो निंगोमबम यही बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी के प्रेसिडेंट हॉकी इंडिया के। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, नाम दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि ये किस राज्य से हैं, तो ये मणिपुर से हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें, हाशिम थापी, कल ही हमने पढ़ा यूरोप में एक देश है कोसोवो, यहाँ के राष्ट्रपति पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। के शर्मा ये जम्मू और कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए थे। जैकिंडा एर्डन ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री अपॉइंट हुई थी। तो याद रखेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2021 में फॉर्मूला 1 रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, कनाडा या फिर फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, सऊदी अरेबिया। 2021 में फॉर्मूला 1 रेस की जो मेजबानी है ये सऊदी अरेबिया करेगा। अब इसकी लोकेशन देख लीजिए आप एक बार। देखो ये गल्फ कंट्री है, यहाँ पर है ये सऊदी अरेबिया। कैपिटल है इसकी रियाद। देखो कैपिटल पूछी जा सकती है। अब इसके आसपास की लोकेशन देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्शियन गल्फ है और देखो यहीं पर है ये देश कुवैत, बहरीन और कतर। यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में यहाँ पर एक स्टेट है, नाम क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मूज, याद रखेगा। उसी प्रकार से ये रेड सी है और इधर ये अरेबियन सी है, इनके बीच में एक स्टेट है, नाम है इसका बाबल मंदेब स्टेट, याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जाए रेड सी और पर्शियन गल्फ के बीच में कौन सा देश पड़ता है, तो याद रखेगा ये सऊदी अरेबिया है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2020 कब मनाया गया? 22 मई, 5 नवंबर, 7 नवंबर या फिर 8 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, 8 नवंबर। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे ये हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है और ये दिन याद दिलाता है 1895 में जब विल्हेम रोएंटेन, फिर से बोलता हूँ VILHELM, विल्हेम रोएंटजेन, इन्होंने एक्स रेडिएशन की डिस्कवरी की थी 1895 में। उसी को ये दर्शाता है। 22 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। 5 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी डे, याद रखेगा। और 7 नवंबर को ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा ये कि 7 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है
नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। याद रखेगा, ये अभी हमने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक ने किसके साथ संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो देखो, भारतीय स्टेट बैंक ने संपर्क सहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पेटीएम के साथ ये साझेदारी की है। याद रखेगा, इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, पेटीएम। अब इंपॉर्टेंट है ये एसबीआई। देखो, ये एसबीआई कहाँ से निकला? सबसे पहले पूरी इसकी हिस्ट्री देखते हैं। पहले था बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ कलकत्ता। ये तीनों बैंक मिलकर बनता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1921 में। फिर इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1955 में रख दिया जाता है एसबीआई। याद रखेगा, अगर इसकी फाउंडेड डेट पूछी जाए एग्जाम में तो ये एग्जैक्ट डेट है 1 जुलाई 1955। याद रखेगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एसबीआई का देखो जो हेडक्वार्टर है ना, ये पूछा जा सकता है, ये मुंबई में है। और इसके अगर चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार झा। ये तो बात करी हमने एसबीआई के बारे में। अगर पेटीएम के बारे में बात करें, पेटीएम क्या है? देखो, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं या फिर ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम है। ये इसको फाउंड किया गया था आज से 10 साल पहले, अगस्त 2010 में। फाउंडर मेंबर कौन है इसके? तो ये है विजय शेखर शर्मा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अगर सीईओ की बात करें, सीईओ ये है इसके कौन? वरुण श्रीधर। प्रेसिडेंट की बात करें तो ये है अमित नैयर। याद रखेगा। तो ये था हमारी आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।